एक दिन करीबा बाजार से कबूतर खरीद कर लाई। उसे उसने अपने कमरे में सजा दिया। वह कबूतर था तो मिट्टी का खिलौना, मगर देखने में सचमुच का लगता था। सुबह हुई, उसकी माँ ने उसे स्कूल के लिए जगाया। वह जैसे ही उठी, उसने देखा कि बाहर बालकनी में एक सचमुच का कबूतर उसके कमरे में रखे कबूतर को देखकर गुटर गूं की आवाज निकाल रहा है। यह मंजर देखकर उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, यह तो मेरे मिट्टी के खिलौने को सचमुच का कबूतर समझ रहा है। उसकी माँ बोली, हाँ, यही बात है। इसके बाद करीबा स्कूल चली गई। करीबा के जाने के बाद उसकी माँ ने सोचा, क्यों ना इस बेजान खिलौने को बालकनी में रखकर उस कबूतर को बेवकूफ बनाया जाए। उसने उस मिट्टी के कबूतर को बालकनी में रख दिया और छुपकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वही कबूतर गुटर गू आवाज निकालता हुआ उस मिट्टी के खिलौने के पास आया और अपने पंख फैलाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मगर ये क्या, उसके पंख फड़फड़ाते ही मिट्टी का कबूतर फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे टूटकर बिखरे हुए देखकर कबूतर समझ गया कि वह ठगा हुआ है। वह दुखी होकर आसमान को देखने लगा और सोचने लगा कि कम से कम एक माँ तो दूसरी माँ से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। क्या इसे नहीं मालूम कि हम बेजुबान भी समझ रखते हैं। मेरा बच्चा खो गया है। मैं यही सोचकर इसको लेने आई थी कि इसे पालकर मैं अपने दुख को भूल जाऊंगी। इसीलिए कभी किसी की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रत्येक की भावना का सम्मान करो। एक दिन नैना बाजार से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक घायल मैना रोती हुई मिली। वह मैना को घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की। दिनों बाद मैना ठीक हो गई। अब वो सोते जागते नैना से चटर पटर बातें करती। दिन नैना की दादी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं तो तंग आ गई हूँ। इस मैना से जब देखो बक बक करती रहती है। मैना ने सुना तो उसे बहुत दुख पहुंचा और वह नैना का घर छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। महीने बीत गए। एक दिन मैना को नैना की याद आई तो वह उससे मिलने उसके घर पहुंची। नैना उदास है। उसने जब कारण पूछा तो नैना बोली, दादी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। नैना की बात सुनकर मैना उसे ढाढ़स बांधते हुए बोली, दुखी मत हो, ईश्वर अपने हर बंदे का दुख जानता है। वह तुम्हारी भी मदद करेगा। ये कहते हुए मैना उड़ गई। अगली सुबह मैना नैना के घर गई। नैना ने देखा उसकी चोंच में एक लाल रंग की थैली है। नैना ने पूछा, इसमें क्या है? मैना बोली, इसमें एक सोने का सिक्का है। इसे मैं तुम्हें देने आई हूँ कि तुम इसे बेचकर दादी माँ का इलाज करवा सको। नैना ने घबराते हुए कहा, नहीं, इसे मैं नहीं ले सकती। आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? नैना बोली, शक मत करो, मैंने कोई चोरी नहीं करी और न ही इसे किसी से मांगा है। ये तो मुझे इनाम में मिला था। जानती हो, कभी मैं राजमहल में रानी को नई नई कविताएं सुनाया करती थी। रानी मेरी बोली पर इस कदर फिदा थी कि वह मुझे अक्सर इनाम देती रहती थी। रानी मेरी बोली पर इस कदर फिदा थी कि वह मुझे अक्सर इनाम देती रहती थी। एक दिन उन्होंने ये सिक्का मेरे गले में पहना दिया और मुझसे यह भी कहा कि आज से यही तुम्हारी पहचान बनेगा।
दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद रानी चल बसी और मेरी पहचान उन्हीं के साथ खो गई। मैं फिर से जंगल जंगल भटकती रही। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी दादी माँ से भी प्रेम करती थी, मगर उन्होंने मुझे हमेशा नफरत से देखा। खैर, दादी माँ ठीक हो गई। मैं उनसे मिलने गई। उसे देखकर दादी की आंखें भर आई। उनके दिल की नफरत पिघलकर आँखों के रास्ते बह गई थी। उन्हें मैना को अपने गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नफरत का जवाब प्रेम से देना चाहिए। प्रेम नफरत को बदल देता है।